जिस परिवेश में जी रहे हैं पूरा देश और प्रदेश, हम समझते हैं चाहे पार्टी कोई भी हो व्यक्ति का, और चाहे पिछड़ा वर्ग हो या अगड़ा वर्ग हो या अनुसूचित वर्ग हो, समाज का हर तबका इतना तबाह और परेशान महसूस कर रहा है आज के परिवेश में। लगातार 2 साल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश की महंगाई से कमर टूट गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सबसे निचले पॉइंट पर, लेकिन फिर भी हमारे देश की बेईमान मीडिया, बेईमान का मतलब जिसका ईमान ही नहीं रहा, इसका हवाई किला बना रही है कि बहुत सुंदर शासन चल रहा है, बड़ा अमन चल है देश और प्रदेश में। आज जन जन का कलेजा रो रहा है साथियों इस सरकार में। गीत के माध्यम से हम अभी इस बात को बताने जा रहे हैं। एक लाइन है गीत के तर्ज बा, धोन बड़ी सुहावन बा, बड़ी लुभावन बा, एकर लहर कहियो जहिया ले चली, ये कबो पुरान होखे वाली नहीं है। ये गंगा जमुना की धार नियर बह दिया। गांव देहात में के माता बहन लोग आवेली, रतिया बलमुआद हुए गारी, रतिया बलमुआद हुए गारी, तरकारी खातिर साथियों, ये हमन का देश और भारत में इमा नया नया ड्रामा चलेला कबो कबो। जैसे ड्रामा चले, हमारे देश के लोग ड्रामा बहुत पसंद से देखेला। और एक आदमी आया 2014 से पहले और आवाज दिया, और यही भाजपा वाले जब डीजल की कीमत 40 रुपया के लगभग थी, उससे भी कम थी, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है आज, लेकिन बैलगाड़ी से संसद की यात्रा किए थे महंगाई के नाम पर। और भाजपा की तमाम महिला नेता नेत्रियां 400 रुपया गैस का जब सिलेंडर का दाम था, तो सिलेंडर लेकर के रोड को जाम कर देती थी। आज मंत्री बनकर सरकार में बैठी हुई 1000 पे पहुंच गया गैस का दाम। हम समझते हैं कि फ्री में जे गैस लिहल 95% लोग को गैस चूल्हा वही तरह जो बात भगठता भरावे के बेमत दोबारा नहीं खे। ऐसे में आवाज दिया भाइयों बहनों, क्या एक गरीब का बेटा एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? बन सकता तो हमन के भाइयों बहनों बुझलिया कि हो बड़े बड़े लोगन के तो हमन के बना के देख लिया जा, ए बारी चाय बेचे वाला के बना लिया जा। गरीब आदमी बनी तो गरीबन की बात करी, किसानन की बात करी। लेकिन सच्चाई यही है मित्रों, इस बात का पता लगाइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप इस बात का पता लगाइए, वो आदमी कभी चाय नहीं बेचा है या आरएसएस का खतरनाक षड्यंत्र है। तो हमन का बुझल जा कि ओहो गरीब आदमी आ गई और देश की कुर्सी पर बैठ जीता, अब सबका देश का भले ही बा। लेकिन कोई नहीं समझा कि ये चाय बेचने के नाम पर पूरा देश को बेच डालेगा। तो खतरा में फसल खतरा में फसल जमनवा रोवे, डोंगियन के रात
की सबसे बड़ी आबादी बैकवर्डों की 52% आबादी आजादी की पढ़े की अकाउंटिंग है, एक रिकॉर्ड है। हम समझते हैं कि ये संख्या बड़ी होगी, लेकिन हमको आपको हिंदू के नाम पर ठगा जा रहा है। कैसे? देश में जहां हिंदूवादी भाजपा की सरकार है जो हिंदू की कवायद करती है, देश में सरकार है उसकी, प्रदेश में सरकार है उसकी, लेकिन फिर भी हमको आपको क्या बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई, हिंदू के सरकार बा, हिंदुस्तान ही देश में बा, दोनों जगह सरकार अपन बा, तो खतरा में कौना ओर से बा। लेकिन हम लोग हिंदू खतरे में है, इसलिए अहिर भर नोनिया चमार लोहार कुहार जितना संख्या भारी संख्या वाली बिरादरी बा सबके बटोर लिया हिंदू के नाम पर। ढोंगियन के राज्य आयल सत्य मुरझात बने। फांसीवादी सरकार है शैलेंद्र यादव जी, हमारे समाजवादी नौजवान साथी। इलाहाबाद में एक नौजवान को समाजवादी गाना बजा रहा था, यही उसकी गलती थी। और इस गुंडा राज में, जोगी के गुंडा राज में उस साथी को गोलियों से भून दिया गया। अभी 1 महीने पहले की घटना है। कोई भी हमारा प्रदेश का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो आपको सोचना है कि ये गुंडा राज की सरकार पूरे प्रदेश में। आज हमारे ब्राह्मण समाज के विद्वान साथी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूरे प्रदेश का और देश का ब्राह्मण खलबला गया है, जहां समाज की अगुवाई का जिम्मा ब्राह्मण को है, लेकिन हिंदू के नाम पर जो गुरुवाई करते हैं ब्राह्मण, पंडित जी लोग भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। सब लोग मन बना ले बारी 22 में, लेकिन कहना बा आगे की लाइन में। आरक्षण मिटावे खातिर खेलाई बनावत बने। समाजवादी सरकार वे भाजपा के लोग गांव-गांव समझाने का, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे। तो ए भैया, कई लोग समझावे जाके चौहान बस्ती में कि सगरी हिस्सा चौहान के जितना हिस्सा बना था सरकार में, वो सब हिस्सा ही खाता है। कोयरी के गांव में, मौर्या के गांव में जब जा तो वहां यह समझावा कि सारा का सारा ये हिस्सा केवल सबका, सब जात का हिस्सा, केवल कोयरी का हिस्सा भी अहिर खा रहा है। अरे बैकवर्ड में केवल अहिर थोड़े है, सारे जात के लोग हैं। हमको आपको समझना है। आज हमारे नेता का ऐलान है कि जिसकी जितनी संख्या है, और सरकार बनते ही 22 में जो सरकार हमारी समाजवादी बनने जा रही है, पहली मीटिंग में ही काउंटिंग बैकवर्डों की होगी, जातिवार गणना होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उस हिसाब से, कोटे के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिलेगी और सबको व्यवस्थित किया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में हमारे नेता के आह्वान पर हर समाज से लोग इस 22 की लड़ाई में कूद पड़े हैं। तो गीत के अंतिम पड़ाव की तरफ हमारी लाइन है। आहिर भर कोयरी चावा आहान के लड़ा
चुनाव आता है तो देश को लड़ाने का काम करते हैं ये लोग। साथियों, आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाली भाजपा आज भी आरएसएस तिरंगा झंडा, जो भारत का तिरंगा झंडा है, इस तिरंगे झंडे को आरएसएस अपना झंडा नहीं मानता है। उसी के निर्देश पर, उसी की अगुवाई में भाजपा की सरकार काम करती है और राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी होने का यही लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो आपको समझना है, अगर नहीं समझे आप तो ये कोरोना ना ऐसा कितना बीमारी चली, कोरोना की तीसरी लहर का ऐलान हो गई है। जैसे मालूम पड़ा था कि कोरोना कहीं मुट्ठी में पकड़ के धइल बा, और समय आई तो छोड़ दे दे। कोरोना फिर आएगा, चुनाव से पहले सावधान होना है। आपकी जबान बंद कर दी जाएगी, आपके नाक पर भी नकेल लगा दी जाएगी, सांस लेना दुभर हो जाएगा। नफरत करावे बेईमानवा ई जमनवा रोवे, गीत के आखिरी लाइन बाई लोग काहे बटुराइल बा। आज इस समस्या से निजात पाना है, इन झूठों गुंडों की सरकार से अगर मुक्ति पाना है तो कोई विकल्प नहीं है। सारे राजनीतिक दल, सारे नेता चुप हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर आप जुबान खोलेंगे तो सरेआम, जैसे द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतने के लिए सरकार और सरकार के सरकारी गुंडे, ये अधिकारी और कर्मचारी तमाम प्रत्याशियों के पर्चे को लेकर के सामने ही फाड़ के बिक दिया। आप लोग, अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो कोई जान नहीं पाता। सारे खेल को आप लोगों ने देखा है। तो साथियों, ये समाज का प्रबुद्ध वर्ग हमारा, इस समाज के लोग आज इकट्ठा हैं, इस पे चर्चा होगी, बहस होगी। आप विचार करें, आने वाले चुनाव में इनका कोई अगर मुकाबला करने वाला है, इनको उखाड़ फेंकने वाला है, तो उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। और आप लोग 22 में मुख्यमंत्री बना करके और इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले चलने का काम करिए। कहना है आखिरी लाइन में, समय रहते अगर नाचे तब